जहां एक तरफ बादशाह जो कि चिराग को बता देता है, उसे कहता है चिराग मैं स्टार्टिंग से ही राशि को पसंद करता हूं, उससे प्यार करता हूं। जैसे ही मुझे अब पता चला था कि राशि का डिवोर्स हो चुका है और उल्टा राशि प्रेग्नेंट है, यह पता चलते ही तुरंत मैं मुंबई आ गया। लेकिन मैं अब राशि को इस तरह देखना नहीं चाहता हूँ, मैं राशि की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उसमें चिराग मुझे तेरी मदद की जरूरत है, क्या तू मेरी मदद करेगा? दूसरे ही तरफ मिस्टर पाठक के केस की ईयरिंग कोर्ट में स्टार्ट हो चुकी है। इस बार पुष्पा की तरफ से पुष्पा नहीं बल्कि जोशीपुरा जी केस लड़ रहे हैं। मिस्टर पाठक के बेटे के वकील ने पाठक जी की पत्नी की डेथ के बारे में कोर्ट में बताकर पूरे केस को घुमा दिया है। क्या ऐसे में जोशीपुरा जी मिस्टर पाठक को इंसाफ दिला पाएंगे या फिर नहीं? और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोर्ट में ईयरिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही पक्ष के वकील आ चुके थे। यहाँ पर जोशीपुरा जी का यह पहला केस रहने वाला था, जिस वजह से जोशीपुरा जी थोड़े घबराए हुए थे। लेकिन जोशीपुरा जी को पुष्पा की सारी ही बातें याद थी कि पुष्पा ने इस केस से पहले जोशीपुरा जी को पूरा गाइड करा है कि उन्हें कब क्या बोलना है। अगले ही पल हम बादशाह को देखते हैं जो कि चिराग से मिलने के लिए पुलिस थाने आ चुका था। बादशाह कहता है चिराग मुझे तेरी एक मदद चाहिए, लेकिन पहले यह वादा कर तू मेरी मदद करेगा और तू मुझे मारेगा नहीं। चिराग कहता है बादशाह बता क्या बात है, मुद्दे पे आ। बादशाह कहता है चिराग तू तो यह जानता है कि मेरा आधा बचपन बापुद्रा चोल में बीता है। जब मैं स्टार्टिंग में चोल में आया था, जब से ही राशि मेरी काफी मदद करते हुए आई है। अभी से मैं राशि को पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे चोल से जाने के बाद जैसे ही मुझे अब पता लगा था कि राशि की शादी हो चुकी है, उसके बाद मैंने राशि को कांटेक्ट नहीं करा कि मैं यह नहीं चाहता था कि मेरी वजह से राशि की शादीशुदा जिंदगी बिगड़ जाए। लेकिन जैसे ही मुझे अब पता चलता है कि राशि का डिवोर्स हो चुका है और उल्टा राशि प्रेग्नेंट है, पता लगते ही बिना देरी करे मैं सीधे मुंबई आ गया। लेकिन मैं जैसे ही सबसे पहले राशि से मिला तो मुझे पता लगा राशि अब पहले वाली राशि नहीं रही है। राशि के चेहरे की जो चमक थी वह पूरी तरह से गायब हो चुकी है। बस चिराग मुझे वही राशि की चमक फिर से उसके चेहरे पर लानी है, लेकिन उसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। चिराग मुझे पता लगा है कि तेरी और बापुद्रा काका की अब बहुत पटती है, उल्टा तू तो अब बापुद्रा काका के साथ ही रहता है। इसलिए चिराग तू बापुद्रा काका से बात कर ताकि मुझे चोल में फ्लैट मिल जाए, ताकि मैं ज्यादा टाइम राशि के साथ बिता सकूं। अगले ही पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं। यहाँ पर पाठक जी के बेटे का वकील जो कि विटनेस बॉक्स में बुलाता है पाठक जी को और उन्हें कहता है पाठक जी आप अपने बेटे से पैसा लेना चाहते हो और वह पैसे उसके जन्म से अभी तक के पाल पोषण के है। लेकिन पाठक जी आप उसके पिता हो, पिता का तो कर्तव्य यह रहता है कि वह अपने बेटे का अच्छे से पालन पोषण करे। पिता अपने बेटे से अपना पालन पोषण के खर्चे का पैसा तो नहीं लेता है। यू ऑनर पाठक जी सिर्फ अपने बेटे से पैसे निकलवाना चाहते हैं। जोशीपुरा जी कहते हैं यू ऑनर या वही पाठक जी का बेटा है जिसने बुढ़ापे में पाठक जी को अपने घर से निकाल कर वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। यहाँ पर जोशीपुरा जी पाठक जी के बेटे लक्ष्मण को विटनेस बॉक्स में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने अपने पिता को बुढ़ापे में वृद्ध आश्रम में क्यों छोड़ दिया? या तो तुम्हारा कर्तव्य था कि बुढ़ापे में अपने पिता की सेवा करे, उनका सहारा बने। मैं अपने पिता की सहायता करता था, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बना हुआ था। लेकिन मुझे जैसे यह पता चला मेरी माँ का कातिल मेरे पिता ही है, मेरी माँ की मौत मेरे पिता की वजह से हुई है, यह मैं सहन नहीं कर पाया था, जिसके चलते मैंने इन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया था। वृद्ध आश्रम में इन्हें जो भी चीजों की जरूरत पड़ती है वह मैं उनके लिए लाता हूँ। पाठक जी कहते हैं जज साहब मैं ये चीज बता बता कर थक गया हूँ कि इसकी माँ की मौत मेरी वजह से नहीं हुई है, मैं इसकी माँ की मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन यह मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्योंकि दोनों ही पक्ष से यह केस काफी क्रिटिकल सिचुएशन में आ चुका था, जिसके चलते जज साहब दोनों ही पक्ष को 3 दिन का टाइम देते हैं अपने मुद्दे को साबित करने के लिए। अगली ईयरिंग 3 दिनों बाद की थी।
अगले ही पल हम देखते हैं तितली जो कि सनाया की खबर लेने के लिए सनाया के पास गई थी, लेकिन वहाँ पर सनाया मौजूद नहीं थी। सनाया बाथरूम से बाहर निकलती है और यहाँ पर तितली देखती है कि सनाया की हालत काफी खराब हो चुकी थी। सनाया बार बार तितली को कह रही थी कि वह इस कमरे से चले जाए, लेकिन तितली ऐसा नहीं करती है। वह हिम्मत दिखाती है और सनाया के फोन से ही पुष्पा को कॉल करके सनाया की सिचुएशन के बारे में बता देती है। अब यह सुनते ही पुष्पा तुरंत सनाया के पास आने के लिए निकल जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जो कि अपनी ड्यूटी से सीधे घर पर आ चुका था। चिराग बापुद्रा के पास आता है और उसे कहता है, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बादशाह 2 दिन से अपने मुंबई में आ चुका है और वह अपने एरिया के आसपास फ्लैट की तलाश कर रहा है। अब ऐसे में क्यों ना हम बादशाह को बापुद्रा चोल में ही फ्लैट दे दे। बादशाह को वापस बापुद्रा चोल में लाकर मैं सिर्फ बादशाह की मदद नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं राशि की भी मदद करना चाहता हूँ। राशि जो कि डिवोर्स होने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी है और उल्टा राशि ऊपर से प्रेग्नेंट है। अब ऐसे में राशि काफी उदास रहती है। राशि के चेहरे पर अब पहले जैसे चमक नहीं रही है। जैसा कि हमें पता है कि राशि का कितना अच्छा दोस्त बादशाह रहा है। अगर बादशाह वापस चोल में आ जाता है तो राशि अपने दुख सुख की बातें बादशाह से करेगी। राशि जो कि ऐसी बात जो कि खुल के हमसे नहीं कर पाती है, वह ये बातें बादशाह से कर सकती है, जिस वजह से राशि का दुख भी खत्म होने लगेगा और फिर से राशि के चेहरे पर पहले जैसी चमक आ जाएगी। बापुद्रा को कहीं ना कहीं चिराग की यह बात काफी सही लगती है और यहाँ पर बापुद्रा चिराग के कहने पर बादशाह को चोल में फ्लैट देने के लिए भी तैयार हो चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर बापुद्रा जो कि चिराग को कहता है, चिराग तूने राशि के बारे में तो सोच लिया, लेकिन तूने अपने बारे में सोचा है? जो तुझसे बात करी थी उस बारे में क्या सोचा है? देख चिराग, एक ना एक दिन तुझे भी किसी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम देखते हैं कि बापुद्रा की इसी बात से यहाँ पर चिराग फिर बापुद्रा के ऊपर गुस्सा हो जाता है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि जैसा कि यहाँ पर 2 दिनों से हमें एक ही प्रोमो बताया जा रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चिराग से बदला लेने के लिए वह गुंडे सनाया को किडनैप कर लेंगे, जिसमें वह लगभग कामयाब भी होने वाले हैं और इन सारी चीजों में सनाया फंसने वाली है, क्योंकि सनाया ने स्वरा को पार्टी में भेजने में मदद करी थी। आज भी हमें ऐसा ही प्रोमो देखने को मिला है, लेकिन उसमें थोड़ी चीजें हटके देखने को मिली है। जैसा कि एक तरफ तो यहाँ पर सनाया पार्टी में पहुंच जाएगी, लेकिन दूसरे ही तरफ यहाँ पर अश्विन, पुष्पा और दीप्ति जो कि स्वरा के लिए परेशान होंगे, वह स्वरा को कॉल करेंगे, लेकिन स्वरा उनका कॉल नहीं उठाएगी। ऐसे में वह सनाया को ढूंढने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। अब हो सकता है कि वह गुंडे सनाया को किडनैप करे, उससे पहले ही यहाँ पर पुष्पा, दीप्ति, अश्विन पहले ही उस पार्टी में पहुंच जाए स्वरा के पास, क्योंकि अभी तक के प्रोमो में हमें या तो बताया जा रहा है कि उन गुंडों ने स्वरा को किडनैप करने का प्लान बनाया है, लेकिन प्रोमो में यहाँ नहीं बताया है अभी तक हमें कि यहाँ पर वह गुंडे स्वरा को ले जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।